हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हर साल इस टॉपिक्स के से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम का ये स्टेटमेंट दिया गया है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह उस सरफेस से बाउंड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स इस सरफेस से बाउंड क्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, यानी किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उससे बाउंड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वह 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होती है? इसकी यूनिट्स देखने को मिलती हैं। इसके फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0। ये भी किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स से रिलेटेड गॉस थ्योरम है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके एक एप्लीकेशन को पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चंस आता ही है। तो इसका डेरिवेशन है, पहला फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। ओके, तो चलिए हम लोग इसके डेरिवेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर ले लिया, इसकी लेंथ जो है वह इनफाइनाइट है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने चार्ज दिया, मान लीजिए हमने इसको चार्ज दे दिया जो इसके पूरे सरफेस पर फैल गया। हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे, और जो गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे वह हमेशा इस दिए गए सरफेस से सिमेट्री रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस एज्यूम किया जाएगा वह एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। वह हमारा एक इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमारा ये होगा। जिस पॉइंट से मान लीजिए कि अब हमको इस पॉइंट पे देखना है, इस पॉइंट पे देखना है, इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का दो सरफेस जो है लीनियर है और दो सरफेस जो है हमारा कर्व है। तो इस सरफेस की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह आउटसाइड होती है, तो इस साइड होगी। और ये कर्व सरफेस है तो इसकी डायरेक्शन जो है ये अप की तरफ होगी, इसके एरिया की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, क्योंकि प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह हमेशा आउटसाइड होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स होगा phi E इक्वल टू ES cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ES यानी इस सरफेस से होकर के फ्लक्स पास होगा। बट यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होने के कारण यहाँ पर फ्लक्स phi E इक्वल टू ES cos थीटा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी कर्व सरफेस से होकर कोई फ्लक्स नहीं पास होगा, लेकिन इसके लीनियर सरफेस से होकर के फ्लक्स पास होगा जो कि ES होगा। तो हम इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से phi E इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ES। ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या है? phi E इज इक्वल टू Q/ε0। ओके, बिकॉज ये इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास जो कंडक्टर है, इसलिए इस पे टोटल चार्ज हम लोग जो है डेंसिटी के रूप में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसके पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, क्योंकि चार्ज एक लीनियर बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि लैम्डा इक्वल टू होता है Q/में लेंथ L। इस कंडक्टर की लेंथ हमने L कंसीडर की हुई है, जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर आता है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना कंडक्टर है उसकी लेंथ L है, तो यहाँ से Q इक्वल टू आ जाएगा हमारा लैम्डा इंटू L। इस वैल्यू को यहाँ अगर हम पुट कर देंगे
तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो आया था इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो हम लेके आए उसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इन दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फाई ई की वैल्यू ई एस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई एस इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई कैलकुलेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में एस एप्सिलॉन नॉट। यस क्या है? एरिया है इस गॉसियन सरफेस का, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है और सिलेंड्रिकल सरफेस का जो एरिया होता है वह होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, तो इस एरिया की फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो अब हम लोग इसको रखेंगे तो लैम्डा एल अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आ गई वह आ गया 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के कारण कैलकुलेट होके आ गया ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले से डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल आता है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को रट भी लीजिएगा क्योंकि इस फार्मूले से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। तो अगर आपको हमारा ये डेरिवेशन समझ में आया हो और पसंद आया हो तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली ऐसे ही हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको एक डेरिवेशन हम कराने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम हर आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू।